हेलो एवरीवन, दिस साइड योर इंग्लिश एजुकेटर सिंटू कुमार। एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है इंग्लिश के बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे, और जिसमें से हम लोग सीख चुके थे फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, और दूसरी क्लास में हम लोगों ने सीखा था ये सेंटेंस फॉर्मेशन को, जिसमें हम लोग देखे थे कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए दो चीज़ों का आवश्यकता होता है, जिसमें हम लोग देखे थे कि सब्जेक्ट और वर्ब हमें चाहिए होता है। और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब में हम लोग सीखे थे कि वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। और इसी में हम लोग सीख रहे थे कि वर्ब जो है टू बी फैमिली भी होता है, और वर्ब जो है टू हैव फैमिली भी होता है। तो एक्शन के बारे में तो सभी लोगों को पता है, उसमें हम लोग बात बाद में करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग टू बी फैमिली के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो है हम लोग बात करेंगे टू हैव फैमिली के बारे में। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग पिछले क्लास को नहीं देखे थे, जिनको टू बी फैमिली के बारे में नहीं पता है कि कैसे होता है उसका सेंटेंस फ्रेमिंग, तो आप एक बार जाकर के हमारे चैनल में उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखिएगा तभी ये वीडियो ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो वो तो ठीक है, टू बी फैमिली हम लोग देख चुके थे, किसी के कुछ होने का सेंस। और आज हम लोग सीखेंगे टू हैव फैमिली को। और हैव फैमिली हमें बताता है किसी के पास कुछ होने का सेंस। ठीक है, एक्शन हमें बतलाता है किसी के कुछ करने का सेंस, टू बी हमें बतलाता है किसी के कुछ होने का सेंस, टू हैव हमें बताता है किसी के पास कुछ होने का सेंस। ठीक है, तो ये सारा क्या है, वर्ब है। अब जो है हम लोग आज सीखेंगे टू हैव फैमिली को। ठीक है, तो टू हैव फैमिली क्या होता है, उस चीज को हम लोग जो है आज डिटेल में सीखने वाले हैं। तो टू हैव फैमिली क्या होता है, किसी के पास कुछ होने का सेंस के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। और जब भी हम बात करते हैं किसी के पास कुछ होने के सेंस के बारे में, तो टू हैव फैमिली के पास जो है इसके दो तीन इसके जो है कुछ मेंबर्स हैं। ठीक है, और इसके कौन कौन से मेंबर हैं, सबसे पहले तो हम लोग उसको जानते हैं। और टू हैव फैमिली के जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, जब भी किसी के पास कुछ होने का सेंस हमें बतलाता है टू हैव फैमिली। और जब हम लोग बात करते हैं किसी के पास कुछ होने का सेंस प्रेजेंट में, ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी के कुछ होने का सेंस प्रेजेंट में, जब हम लोग बात करते हैं, उसके लिए हैव फैमिली के पास दो मेंबर हैं। द फर्स्ट वन इज हैव एंड द सेकेंड वन इज हैज। ठीक है, किसी के पास कुछ होने का सेंस अभी हमें प्रेजेंट में बताना हो तो उसके पास दो मेंबर हैं, एक हैव और दूसरा हैज। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमें सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि जब भी हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होने का बाद, तो हम लोगों को मैंने बताया है कि पहले हमेशा की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। देयर आफ्टर यू हैव टू यूज हैव एंड हैज। जब भी हम लोग बात करेंगे किसी के पास कुछ होने का सेंस, तो हैव फैमिली के पास किसी के पास कुछ होने का सेंस प्रेजेंट के लिए हैव है, और दूसरा है हैज। और इसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें इसमें भी मैंने लास्ट फर्स्ट वाले क्लास में हम लोग बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था दो तीन बातों को, जिसमें मैंने बताया था कि चार पॉइंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है वो हमको आपको जो है हमेशा याद रखने होते हैं। वो चार पॉइंट्स क्या क्या थे, तो फर्स्ट वन इज कि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसी दिन बताया था कि वर्ब में जिस वर्ब के लास्ट में एस वर्ड हो वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। और जिस वर्ब के लास्ट में एस वर्ड नहीं हो वो वर्ब प्लूरल वर्ब होता है। तो इन दोनों में देखना है ये क्या है, वर्ब ही है। और इसमें देखना है कि हैज और हैव में लास्ट में एस किस में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली हैज में जो है एस लगा हुआ है। मतलब कहने का सेंस ये, यदि सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर होगा तो आपको हैज यूज करना है, और यदि सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल हुआ तो आपको हैव यूज करना है। एक्सपेक्ट आई। ठीक है, आई और यू को छोड़ के, आई और यू को छोड़ के मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई के साथ जो है, आई क्या है, सिंगुलर है। आई जो है किसी एक के बारे में बात करता है, मतलब अपने के बारे में बात करता है एक के बारे में, लेकिन उसके बावजूद आई के साथ हैज का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद जो है क्या करते हैं, आई के साथ जो है हम लोग हैव का यूज करते हैं, तो वो है एक्सेप्शनल। दूसरा है यू। यू क्या है, यू जो है, ये जो यू है ये हमें बताता है, इसका मीनिंग जो है कभी कभी आप भी होता है और कभी कभी आप लोग भी होता है। ठीक है, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि यू कभी कभी हम लोग सिंगल पर्सन के लिए यू वर्ड का यूज करते हैं, और उसके साथ भी ये जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे कोई सिंगल सिंगल वर्ड है यू, तो क्या करेंगे उसके साथ जो है हमें हैज का यूज करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। लेकिन उसमें क्या करेंगे हम लोग, यू के साथ भी हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव यूज ही करेंगे। उसके साथ भी हम लोग हैज यूज नहीं करेंगे। मतलब आई और यू के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे, और उसके बाद जो रूल है हमारा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वही रूल के साथ हम लोग फॉलो करेंगे।
तो क्या है, इसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम लोग हैज का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, जैसे उसके पास एक पेन है। ठीक है, पेन को हिंदी में कलम बोलते हैं ना। आगे इसको देखते हैं हम लोग, उसके पास है तो सबसे पहले उसका बात हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद उसके पास का बात हो रहा है तो हैव या हैज में से कोई एक लगाना है, तो ये जो ही है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके वजह से इसमें क्या यूज होगा, हैज। हैज का हम लोग यूज करेंगे। देयरआफ्टर एक है तो अ, पेन है तो पेन। ठीक है, ही हैज अ पेन। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा सेंटेंस जो है हम लोग फ्रेम कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी सेंटेंस फ्रेम करने हैं। नेक्स्ट हमारा जब दूसरा बात होता है कि किसी के पास कुछ होने का बात हम लोग करेंगे पास्ट में। ठीक है, हम लोग तो प्रेजेंट में सीख चुके हैं, अब हम लोग पास्ट में देखते हैं। जब भी किसी के पास कुछ होने का बात हम लोग पास्ट में करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं मैं कि किसी के किसी के पास कुछ होने का बात। ठीक है, किसी के पास कुछ होने का बात। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे देखते हैं कि किसी के पास कुछ होने का बाद प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज किए, हैज और हैव यूज किए। अब जो है ये हैव फैमिली जो है, इसके पास पास्ट में, ये जो टू हैव फैमिली है, इसके पास पास्ट में एक्सप्रेस करने के लिए, यदि पास्ट में किसी के पास कुछ था तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, तो उसके लिए जो है इसके पास वर्ड है, और ये है हाइड। ठीक है, पास्ट में जब किसी के पास कुछ होने का बात होगा तो उसके लिए हम लोग हैड वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका भी मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक बार बता दूं कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट, और इसमें क्या है, इसमें जो है सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो, हमारे पास केवल एक ही वर्ड है और वो क्या है, हाइड है। और इसके बाद जो है हमें डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसी तरीके से हम लोग एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। लाइक जैसे उसके पास एक घर था। ठीक है, उसके पास एक घर था, तो पास्ट का बात हो गया। तो पास्ट का बात हो गया तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले जो है ही यूज करेंगे। उसके बाद क्या यूज करना है, हमें पास्ट का बात है तो हैड यूज करना है। ही हैड अ हाउस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ही हैड अ हाउस। अब जो है हम लोग सीख चुके हैं किसी के पास कुछ होने का बाद पास्ट में, और हम लोग सीख चुके हैं किसी के पास कुछ होने का बाद प्रेजेंट में। अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसी में और आगे सीखते हैं कि टू हैव फैमिली में ही जब हम लोग बात करेंगे किसी के पास कुछ होने का सेंस इन द फ्यूचर। ठीक है, अब जो है हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, यदि किसी के पास कुछ होने का सेंस फ्यूचर में होगा तो हम लोग उस स्ट्रक्चर को किस तरीके से फ्रेम करेंगे। तो उसमें क्या करना है कि मैं बता दूं, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर को फ्यूचर में यदि आपको फ्रेम करना है तो उसके लिए आपको क्या जरूरी होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्यूचर के लिए मैंने बताया कि उसमें जो है आपको जो है हमेशा यूज करना होता है शैल और विल। फ्यूचर का कोई सा भी सेंस होगा, यदि फ्यूचर डिनोट करना है, फ्यूचर आपको बताना है, तो शैल विल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो शैल विल आ गया सब्जेक्ट के साथ। और इसके बाद जो है हमें चाहिए क्या, हैव फैमिली चाहिए। ये हमें बतलाना भी तो चाहिए कि उसके पास कुछ होगा फ्यूचर में। तो हम लोग देखें कि टू हैव फैमिली के पास जो है प्रेजेंट एक्सप्रेस करने के लिए हैज हैव है, पास्ट एक्सप्रेस करने के लिए हैड है, लेकिन फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए इसके पास कोई सा भी अलग से मेंबर नहीं है। और इसके पास अलग से मेंबर नहीं है, इसकी वजह से ये जो हैव है ये क्या करेगा, यहाँ पे खुद से आकर के शिफ्ट हो जाएगा, और इसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे कि उसके पास एक कार होगा। ठीक है, एक कार होगा, हम लोग बात करेंगे फ्यूचर का बात हो रहा है, किसी के पास कुछ होने का बात हो रहा है, क्या हो रहा है, एक कार होने के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर से उस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। लाइक ही, साइल और विल का यूज करना है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि साइल और विल कहाँ पे यूज होगा, तो साइल जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम लोग साइल यूज करते हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ है उसके साथ हम लोग विल यूज करते हैं। तो ही है तो ही के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, विल यूज कर देंगे, ही विल। उसके बाद ही विल के बाद हम लोगों को क्या यूज करना है, हैव हैज को यूज करना है। ठीक है, ये जो हैव है, हैज को नहीं, केवल हैव। ठीक है, वो हैज जो है केवल प्रेजेंट में आएगा, ये जो हैव है क्या है, यहाँ का बेस फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे आया है क्योंकि फ्यूचर में इसके पास कुछ नहीं था।
तो ये हैव आ गया, तो ये हैव यहाँ पे रख देंगे हम लोग। उसके बाद क्या है, एक कार होने का बात हो रहा है तो अ कार, ठीक है। तो अब जो है हम लोग सीख चुके हैं कि टू हैव फैमिली में जब भी हम लोग टू हैव फैमिली का बात करेंगे तो टू हैव फैमिली हमें बताएगा कि क्या किसी के पास कुछ होने का सेंस, ये हमें बतलाता है टू हैव फैमिली, ठीक है। और टू हैव फैमिली में प्रेजेंट में हम लोग देख चुके हैं कि हैज और हैव का यूज करते हैं किसी के पास कुछ होने का सेंस प्रेजेंट में। पास्ट में हम लोग जब बात करते हैं तो पास्ट के लिए बात करते हैं तो हैड का यूज करते हैं, और फ्यूचर के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ देखिए उसमें क्या करते हैं, शैल विल के साथ हैव का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टू हैव फैमिली, और इससे पहले टू बी फैमिली हम लोग पढ़ चुके हैं, टू हैव फैमिली पढ़ चुके हैं। और लास्ट जो है इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टू डू फैमिली, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसी के कुछ करने का सेंस। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि हम लोग सीखेंगे टू डू फैमिली। और टू डू फैमिली में बता दूं किसी के कुछ करने का सेंस होता है, और वहीं से हमारा जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है। तो मैं बता दूं कि जो भी इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप एक फ्लुएंट स्पीकर होना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए गूगल मीट के माध्यम से। उसमें हम लोग क्लासेस करवाते हैं जिसमें हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम लोग जो है एक दूसरे को फ्लुएंट कर सके। और अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पा रहे हैं, हम लोग जो है रेगुलर जो है हम लोग शाम में 7 से 8 जो है हम लोग क्लास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस सारी चीज़ों का जो भी हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं थ्योरी सेशन, उसको जो है वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं बेहतर ढंग से वो हमारे साथ जुड़िए, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखिए और हमारी टेक्निकल टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।